दोनों भाई मिलके सेक्स करेंगे। नहीं आंटी, वो अलग करेगा, मैं अलग करेगा। राघव का ना बाय नेचुरल जो एक कॉमेडी फील है ना, और देखो ये दोनों रिसेंटली किल में आए थे, और ये दोनों की जोड़ी मुझे लगता है हमारे ना अमिताभ बच्चन और हमारे धर्मेंद्र जी की जो बहुत अमेजिंग जोड़ी रही है अपने जमाने में, ये वैसे ही जोड़ीदार लग रहे हैं। आफ्टर किल एंड वॉचिंग देम टुगेदर अगेन इन दिस मूवी इज अ ब्रिलियंट सरप्राइज, क्योंकि हमारी जो राघव की जो कॉमेडी आ रही है ना, टू क्यूट है। और इसी के साथ जो बॉबी देओल है, जो फिलहाल एक विलन वाला रोल प्ले कर रहा है, आई थिंक शी जो लीडिंग लेडी है, शी इज द डॉटर ऑफ बॉबी देओल। तो कनेक्शन जहां पे हमारे मेन लीड जो हीरो है, ही फॉल्स इन लव विद बॉबीज डॉटर, शायद वो भी बीच में आ जाता हो। तो मतलब काफी अंडरस्टैंडेबल वाली कहानी लग रही है, पर डू यू थिंक इट हैज अ लिटिल स्प्रिंकल ऑफ हमारी फराह खान की मूवी ओम शांति ओम? अब देखिए वो तो ऑफकोर्स रीबर्थ पे था, लेकिन सर्टन थिंग्स मुझे ऐसा लगता है जिसमें मेन कैरेक्टर है लक्ष्य एंड ऑफकोर्स इनका भाई राघव, शायद इनकी जो पहले की जिंदगी होगी थोड़ी स्ट्रगल भरी रही होगी। मोना हु इज प्लेइंग द मदर एंड ही रियली फाइट्स इट हार्ड टू बिकम हु ही इज। और फिर उसके बाद से जो ग्लैमर है, जो इंटायर जो बॉलीवुड की टशन है, वो शायद कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते होंगे, कहीं ना कहीं शायद कुछ चीजें जो किसी ना किसी की रियल लाइफ में, आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या चीज को हिंट कर रही हूँ, मे बी ही गेट्स इनटू सम काइंड ऑफ स्कैंडल And mark it that द वेरी फैंसी करण जौहर। ओके, इस पर्टिकुलर सीन में क्या करण इज एक्टिंग लाइक करण जौहर, दैट्स अ क्वेश्चन जो हमें बाद में पता चल जाएगा। पर ये जो गाली गलौज एंड द एंटायर स्टाइल, एक मूवी रेफरेंस इमीडिएटली जो मेरे दिलो दिमाग में आ रही है, दैट इज फरहान अख्तर की लक बाय चांस। What a movie that again shows you the deep dive of the entire Bollywood industry, जहाँ पे कौन कना, what a fantastic actor, struggling actor वो होती है, लेकिन luck by chance की जो कहानी, जिस तरह से फरहान becomes the big superstar and Dimple Kapadia just love you in that movie. There's something which is very similar जो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे करण के प्रेजेंस में लग रहा है, but I'm really excited to find out is this series going to give us that side of the world of Bollywood? ये तो वक्त आने पे पता चल ही जाएगा। पर again, kudos to the entire team and great star cast, Raghav, Laksh, Mona. आई थिंक सारे के सारे जो कलाकार आपको दिख रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग है, और जो बीच बीच में सलमान खान, रणवीर, शाहरुख भी मुझे लगता है कि क्या पता कैमियो में है या नहीं, लेकिन आवाज तो इनकी बिल्कुल है। There's a lot happening in the trailer, definitely। मतलब ये कहते हैं ना कि इजी गोइंग ट्रेलर्स होते हैं जो आपको इमीडिएटली इम्पैक्ट देते हैं कि क्या कहानी होगी, पर आई रियली लव वन थिंग अबाउट आर्यन एज अ डायरेक्टर, वो ना आपको सब कुछ नहीं दे रहे इस प्रीव्यू में। तो दैट इज एन एक्साइटमेंट जो मुझे काफी क्यूरियोसिटी बिल्ड कर रहा है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है बॉस। तो इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पर टिल नाउ आई एम एंगेज्ड एंड आई थिंक दैट्स अ बिग विन फॉर एनी प्रीव्यू, फॉर एनी टीजर, फॉर एनी ट्रेलर। ऐसी कहानियां बनी हैं हमारे बॉलीवुड के ऊपर, जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिए लक बाय चांस, ओम शांति ओम, एंड आई थिंक देयर मस्ट बी कपल ऑफ देम। पर यस, वन थिंग, ग्लैमर भी है इस कहानी में, पर जो सच्चाई ऑफ द हार्डशिप, जो मुझे लगता है कि शायद हमारे एक्टर का वो हार्डशिप सफर रहा था एंड देन ही बिकम्स द बिग एक्टर, और जो नेपो वाली बात है, क्या पता वो भी आपको इसमें दिखे, क्योंकि अगर आपको याद है, अगेन आई एम रेफरिंग बैक अगेन टू लक बाय चांस, सॉरी फॉर दिस, बट आई थिंक बॉबी देओल की जो डॉटर है, शायद वो भी बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना चाह रही होंगी। तो यहाँ सब रेफरेंस पॉइंट्स आ रहे हैं, पर ओवरऑल दिस स्टोरी माइट बी लिटिल बिट ऑफ मोर फ्रेश, क्योंकि जिस तरह से कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह से वो रियल रॉनेस दिखाया जा रहा है, दैट लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। टेंशन नहीं लेने का, अंदर जाके लोग और भी फेमस हो जाते हैं। Who are they hinting at? वैसे आपको तो कुछ नाम तो पता है ही, बट मैं नहीं कुछ कह रही हूँ, बट आप समझ ही जाओ। सो 18 सितंबर इट इज, जब हम ये सीरीज अपने घरों में आराम से नेटफ्लिक्स एंड चिल करने वाले हैं। पर द इमीडिएट टेक अवे इज लव द डायरेक्शन। बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये हमारे आर्यन की पहली मूवी एज अ डायरेक्टर है। Love the way it is so fast paced, everything is happening, the colors are very vibrant, very fresh, very new, but the angle of luck by chance, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा रेफरेंस वहां से लिया है। I hope not, I hope this is really more fresh and engaging and मजा आ जाए। और जो सवाल मैं अक्सर अपने बॉलीवुड स्टार्स की पूछती हूँ कि असली बॉलीवुड पार्टीज में होता क्या है, तो ये तो था मेरा रिएक्शन फॉर वन एंड ओनली द बैड एस ऑफ बॉलीवुड।
आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ये टीजर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। आर्यन के कितने फैंस हैं कमेंट में गिव मी अ हाई फाइव। दिस इज बॉलीवुड के किस्से, मैं तो नॉन स्टॉप निकी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।